गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपकी जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कर रहे हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में टच करेंगे, जो कि बहुत रेलिवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब ही होता है चेंज, बदलाव। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट फॉर्म में हो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो उसको कन्वर्ट करेंगे सम फॉर्म में, माने एडिशन फॉर्म में। और अगर ये सम फॉर्म में हो, मतलब एडिशन फॉर्म में हो, तो इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। यही दो चीज़ हम लोग देखेंगे, प्रोडक्ट को सम फॉर्म में और सम को प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का आज पार्ट ए पढ़ेंगे। वो है आपको प्रोडक्ट फॉर्म टू सम फॉर्म, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उनको हम कैसे सम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 रिजल्ट है। पहला रिजल्ट मैं आपको डिस्कस थोड़ा डिटेल में करूंगा। जैसे फर्स्ट रिजल्ट है 2 sin A cos B। पैटर्न देखिए, 2 है एक फैक्टर, एक sin A है, एक cos B है। A और B अलग अलग एंगल है। ठीक है, sin A cos B, ये 2 है। अगर कहीं 2 नहीं दिया रहे तो आप 2 मल्टीप्लाई करके फिर 2 डिवाइड कर सकते हैं। ये होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, 2 sin A cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B, दोनों का सम एंगल का, प्लस sin A माइनस B। इसमें ऐसे ध्यान रखिए कि जब अपोजिट है, एक साइन है एक कॉस है, जब अपोजिट है तो ये साइन का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और है। इसमें और इसमें अंतर क्या है ये देखिए, ये इसमें भी 2 है, इसमें साइन ए कॉस बी। इसमें पहला जो टर्म है, साइन के साथ जो टर्म है उसको हम ए बोल रहे हैं, इसमें जो साइन के साथ टर्म है उसको बी बोल रहे हैं, और पहला टर्म जो है कॉसे है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इसी में अगर ए के जगह बी रख दीजिए और बी के जगह ए रख दीजिए तो यही आ जाएगा। बट इसको हम अलग फॉर्मेट में इसलिए पढ़ते हैं, चीज़ें थोड़ी सहूलियत हो जाती हैं। 2 कॉसे साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये दो पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा। 2 sin A cos B, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। 2 cos A sin B इज sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। अब मान लीजिए मैं किसी एक को प्रूव करता हूं, पहला इसको प्रूफ देखिए, RHS को एक्सपेंड कीजिए। क्या है, sin A प्लस बी क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A साइन बी। इसलिए साइन के केस में अपोजिट आया है साइन और कॉस, चूंकि आपको साइन का एक्सपेंशन में पता है, साइन ए कॉस बी होता है प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस अब उसको कीजिए साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये कॉस ए साइन बी कट गया, तो बचा क्या, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, जो कि आपका LHS हो गया। इसी तरह इसको भी एक्सपेंड कीजिए, आपको ये आ जाएगा। तो पहला हमने देखा 2 sin A cos B sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, प्रोडक्ट का फॉर्म है, उसको सम के फॉर्म में किए। 2 cos A sin B इज इक्वल टू sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी। A और B में कंफ्यूज नहीं होना है, किसके साथ A है किसके साथ B है। ठीक है, तो ये पहला हमने प्रोडक्ट का 2 पढ़ा, जब चीजें साइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब 2 हम लोग पढ़ेंगे जब चीजें कॉस में कन्वर्ट हो जाती हैं। कॉस के लिए है, देखिए कॉस वाले में क्या है, दोनों सेम टर्म रहेगा, कॉस ए कॉस बी, यहां भी कॉस है यहां भी कॉस है।
ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। प्रूव कर लीजिए, RHS को एक्सपेंड कीजिए, क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस होता है साइन ए साइन बी, प्लस कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस वाले में उल्टा होता है, इससे ये कट गया, आपको बच गया 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, दोनों सेम है, दोनों कॉस है, तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब दोनों साइन है, तो ये ध्यान से देखिएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको भी एक्सपेंड कीजिए, देखिएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी एंड 2 साइन ए साइन बी जब दोनों में है तो ये भी कॉस में आएगा, लेकिन यहाँ ये देखिए ए माइनस बी पहले आएगा फिर माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट हमने देखा, 2 साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, चारों का एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इस बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे उल्टा, जब सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4 रिजल्ट, और मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं, ये सब रिजल्ट आप मेमोराइज नहीं करिएगा आंख बंद करके, आप जैसे ही क्वेश्चन कीजिएगा आपसे वो बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री, साइन 21 डिग्री कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 84 डिग्री कॉस 6 डिग्री, साइन 21 कॉस 9 माइनस कॉस 84 कॉस 6। इसका ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3/2, ऑप्शन है 1/4 एंड लास्ट ऑप्शन है 1/2। ठीक है, मैं बस एक बार रिजल्ट लिख रहा हूं, चूंकि ये साइन ए 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बट ये ध्यान रखिए यहां 2 है, सिर्फ अगर साइन ए कॉस बी दिया है जैसे इसमें है तो आप 2 को नीचे ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वो फार्मूला यूज करते हैं, तो पहले 2 कर दिए, पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए। अब ध्यान दीजिए, जब आप एक्सपेंड करते हैं साइन को, साइन ए कॉस बी को, कॉस ए कॉस बी को, तो एक एंगल मिलता है दोनों का सम और एक मिलता है दोनों का डिफरेंस हर केस में। तो क्या वो फार्मूला यूज करेंगे या नहीं वो सोचना पड़ेगा। एक बार आपको 21 + 9 मिलेगा, दैट इज 30, तो 30 का वैल्यू तो आपको पता है। एक बार हाफ मिलेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन मिलेगा, तो 21 - 9 12, तो उसका नहीं पता है, तो 12 एक बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, एक 84 + 6 90 आपको वैल्यू पता होता है, एक 84 - 6 दैट इज 78, तो कहीं ना कहीं 78 और 12 जो है वो एलाइड है, तो हो सकता है वो नलीफाई हो जाए। तो अब देखिए 2 sin A cos B, 2 sin A cos B क्या होता है, sin A + B दैट इज 30 प्लस sin A - B दैट इज 21 - 9। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, A ये है B ये है, तब sin A cos B का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर इसको A मान लीजिए, इसको B, तब ये 2 cos A sin B का हो जाएगा। आंसर विल बी सेम, बट आप पैटर्न समझिए, 2 sin A cos B, sin A + B प्लस sin A - B। अब देखिए 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये क्या होता है, cos A + B प्लस cos A - B। ठीक है, sin 30 कितना हो गया, हाफ, प्लस ये हो गया sin 12 - हाफ, cos 90 कितना हो गया, cos 90 0 प्लस cos 78। क्या मैं यहां लिख देता हूं, cos 78 को मैं क्या लिख सकता हूं एलाइड में, sin 12।
तो देखिए साइन 12 हाफ ये कैंसल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा दिस इंटू दिस, दैट इज 1/4 ऑप्शन सी। साइन 12/2 माइनस साइन 12/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना है, कब नहीं करना है, तो वो देखिए क्या इसको यूज करके हमको ऐसा एंगल मिलेगा जिससे हमारा काम बन जाएगा। वी नो दिस वैल्यू, इसका नलीफाई हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये निकालना है आपको। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री इसका वैल्यू बोल रहा है। साइन 20, साइन 40, साइन 80। ठीक है, इसको बनाने का बहुत तरीका है। ठीक है, इसको वही है ना, साइन 20, साइन 40, साइन 80, इसको बनाने के बहुत तरीका है। एक तो आप याद कीजिए जो मैंने आपको मेथड अभी बताया था, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता था 1/4 साइन 3 थीटा। याद कीजिए। तो अगर थीटा 20 लीजिए तो साइन 20, साइन 40, साइन 80, वही है साइन 20, साइन 40, साइन 80। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 3 थीटा, थीटा 20 लिए हैं तो 60 डिग्री, तो ये होता है √3/2, तो √3/8। इसका आंसर आ जाएगा 30 सेकंड में आ गया। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, बट यहाँ हम उसको उस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक, बट एग्जाम में आप जैसे भी बनाइए आंसर आना इज इंपॉर्टेंट। अब हम इसको थोड़ा सोचेंगे कि कैसे साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, जब भी साइन ए साइन बी का फॉर्म है तो या साइन ए कॉस बी का है तो हम प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, समेशन में। करके देखते हैं। मतलब इन सब क्वेश्चन में कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है कि मुझे भी पता है, बट अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसी समय हम करेंगे जब सम या डिफरेंस लेने पे अच्छा सा वैल्यू मिले। तो 80 + 4 120 हो गया, तो 120 का वैल्यू तो अच्छा सा मिल जाता है, π-60। डिफरेंस करेंगे तो 40, ठीक है, तो 40 को हम लोग देखेंगे। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, साइन 20 डिग्री। आप बाकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वो पेयर ले रहे हैं जिसमें सम करने पे या डिफरेंस करने पे एक प्यारा वैल्यू मिले। इसमें सम करने पे 80 + 40 120 अच्छा वैल्यू मिलेगा। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर डिवाइड भी करना होगा, वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता था, कॉस, मैं यहां लिख रहा हूं रफ में, 2 साइन ए साइन बी ये होता था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता था। कंफर्म कर लूं, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या हाफ तो बाहर आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो 40 - 80 -40। बट आपके केस मैंने बताया था कॉस इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ -40 कीजिए या कॉस ऑफ 40 कीजिए, सेम आएगा। तो कॉस ऑफ 40 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, दैट इज कॉस ऑफ 120। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। कॉस 40 एज इट, अच्छा कॉस 120 कितना होगा, यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ। कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस π-60, यही ना होता है, 120 is 180 - 60, ये हो जाता है कॉस, ये हो जाएगा माइनस कॉस 60। कैसे, पाई है इवन मल्टीपुल है तो कॉस का कॉस रहेगा, π-60 वाले में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस कॉस 60 मतलब -½ ये आ जाएगा -½ चलिए, तो मेरा आ गया 1/2 कॉस 40, कॉस 120 था -½ और यहां भी माइनस था तो +½ इंटू साइन 20 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां लिख रहा हूं ½ कॉस 40 साइन 20, तो
तो cos 40 sin 20 एंड प्लस हाफ, इसको भी हम बाहर ही रखें तो cos 40 sin 20 प्लस हाफ sin 20। ठीक है, अब दोनों को एक्सपेंड कर दिए तो 1/2 cos 40 sin 20 प्लस 1/4 sin 20। अब देखिए ये 2, इसको मैं 2 बनाऊंगा, 2 cos A sin B, इसको लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि वो हमारा साइन का कुछ आएगा, हो सकता है इससे नलीफाई हो, देखते हैं। 2 cos 40 sin 20/2 प्लस 1/4 sin 20। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किए 2 डिवाइड किए तो 1/4 आ गया। अब देखिए 2 cos A, इसको देखिए 2 cos A sin B, ये क्या होगा, मैं फिर कहीं रफ लिख रहा हूं, 2 cos A sin B, ये होगा sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। मैं फिर भी चेक कर लेता हूं, इवन आई एम श्योर, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ठीक है, तो ये क्या आ गया, sin A प्लस B मीन्स साइन दोनों का सम, तो 40 प्लस 2 60, वेरी गुड, माइनस sin A माइनस B 40 माइनस 2 20। क्यों मैंने ये किया था, क्योंकि हमको पता है एक बार में दोनों का सम आएगा तो 60 तो हमको चाहिए, हमको पता है उसका वैल्यू, डिफरेंस में 20 आएगा तो ये 20 इससे नलीफाई होगा। अब देखिए 1/4 माइनस साइन 20, इधर 1/4 साइन 20, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 1/4 इंटू साइन 60 एंड साइन 60 इज √3/2, तो √3/8, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट को आप एडिशन में लिख सकते हैं, कब लिखना है कब नहीं, मैं वो लॉजिक भी आपको समझा रहा हूँ। अगर सम और डिफरेंस पे फोकस कीजिए, यहाँ सम हमारे काम का है, डिफरेंस भले साइन 20 है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, बट चूंकि यहाँ भी साइन 20 है तो उससे वो नलीफाई हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया √3/8। चलिए हो गया। बट इसमें शॉर्टकट भी मैंने एक बताया था आपको, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। पैटर्न बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्जर्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट अल्फा बीटा जो है दोनों एंगल वो 0 से लेके π/2 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपका 3 sin स्क्वायर अल्फा, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा, 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा इज 1। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा है 3 sin 2 अल्फा माइनस 2 sin 2 बीटा इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। 3 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 sin स्क्वायर बीटा इज 1, 3 sin 2 अल्फा माइनस 2 sin 2 बीटा इज 0। एंड नहीं, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, बस इतना दिया है, वो इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, बस क्वेश्चन यही है। साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब देखिए एक तो तरीका है, दो वेरिएबल है, अल्फा है बीटा है, आप सॉल्व कीजिए, बट इट्स नॉट इजी, मतलब इतना आसानी से ये सॉल्व नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमको यूज करना होगा इस प्रॉपर्टी को, साइन ऑफ ए प्लस बी या कॉस ऑफ ए प्लस बी, उसको। यहां पे आप एक चीज देखिए कि हमको साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा दिया है। आप याद कीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं आखिर ये थॉट आपको कैसे आएगा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे साइन ए प्लस बी करके, तो साइन 2 बीटा आ जाएगा, कहीं फिर कॉस 2 बीटा आ जाएगा। दिक्कत साइन 2 बीटा में क्या है कि सारा टर्म लीनियर आता है, वहीं कॉस 2 थीटा देखिए क्या होता है, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। इसमें क्या अच्छी बात है कि सारा चीज स्क्वायर में है, और हमको यहां भी जो दिया है एक इक्वेशन, वो स्क्वायर में ही दिया है। तो हम इस पे ना फोकस करके सेम चीज का हम कॉस निकालते हैं, इसी चीज का, इसी एंगल का
हम कॉस, क्यों कॉस निकाल रहे हैं? क्योंकि जब 2 बीटा आएगा कभी भी तो हमारे लिए स्क्वायर का टर्म आ जाएगा जो हम ऊपर से यूज कर सकते हैं। अब बताइए कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, यही ना होता है, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन 2 बीटा। ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेशन में आई होप कहीं गलती नहीं हो। तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस 2 बीटा, उसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा। अब देखिए साइन 2 बीटा डायरेक्ट हमको इसमें से मिल जाएगा। साइन 2 बीटा कितना हो जाएगा? ये इधर आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए तो 3/2 साइन 2 अल्फा, ये हो गया। 2 साइन 2 बीटा इज 3 साइन 2 अल्फा, और हमको सिर्फ साइन 2 बीटा चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिए 3 साइन 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन यूज कर लिया। अब देखिए कॉस स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है, सबको हम साइन में ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? जिससे हमको साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर बीटा का यहाँ एक्सपेंशन दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस ये अभी जैसा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो कॉस अल्फा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस ये जैसे है अभी वही लिख रहे हैं। अब देख लीजिए, ये ध्यान से देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, दिस इज नथिंग बट 3 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया कॉस अल्फा, और इसका वैल्यू आ गया 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, अब इसको मैं लिखूंगा 3/2 साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 3 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 3/2 साइन अल्फा। साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ये 2 कैंसिल, तो 3 कॉस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा, ये वाला, और साइन यहाँ भी था, साइन यहाँ भी था, साइन स्क्वायर अल्फा 0। ठीक है, तो फाइनली इसका आ गया कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा इज 0। अब देख लीजिए, सिंस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अगर 0 है तो साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा? आपको पता है ना रिजल्ट, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो ये 0 है तो इसका स्क्वायर 1 होगा, सो दिस विल बी 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, क्यों हमने कॉस पहले निकाला? क्योंकि अगर कॉस 2 बीटा आता है, देखिए साइन 2 बीटा में दिक्कत नहीं था, साइन 2 बीटा इसे रिलेट कर दीजिएगा, बट कॉस 2 बीटा के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर इसी से कनेक्टेड है, इसीलिए हमने पहले कॉस पे फोकस किया। वो चूंकि 0 आ गया तो साइन हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी हमने क्या किया? प्रोडक्ट को कैसे सम में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग सम को कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला को मैं प्रूव करूंगा। पहला रिजल्ट है साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन ऑफ एक एंगल प्लस साइन ऑफ दूसरा एंगल, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, उस तरह सोचिए, जब साइन है तो अपोजिट आएगा। अभी जैसे मैंने बताया था आपको, सिर्फ साइन है तो एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हमने ये पढ़ा है अभी 2 साइन ए कॉस बी, ये हमने क्या पढ़ा था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हम पढ़े हैं अभी। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इस वाले रिजल्ट में इन RHS मैं क्या करता हूं, a प्लस बी बाई 2, ये जो एंगल है इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, और a माइनस बी बाई 2 को मैं बीटा ले लेता हूं। ठीक है, तो मेरा RHS क्या है? 2 साइन अल्फा
कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसका क्या एक्सपेंशन होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, यही होता है ना, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखिए जब अल्फा ये है बीटा ये है, दोनों को जब ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो बी से बी कट जाएगा, 2a/2 दैट इज ए हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो ए हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, ये 2b/2 दैट इज बी हो जाएगा। तो फाइनली साइन ए प्लस साइन बी आ गया, इधर आ गया। तो अब देख सकते हैं कि 2 साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2 जो है वो साइन ए प्लस साइन बी है। आप इस तरह देखिए, या बेसिकली ये तो वही है ना, सम से प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट से सम हुआ, दोनों रिलेटेड। चूंकि प्रोडक्ट से सम आपने देख लिया है अभी, उसी बेसिस पे आप इसको डिराइव कर सकते हैं। तो मैं फिर से फ्रेश लिख दूं, साइन ए प्लस साइन बी, चूंकि साइन है तो दोनों आएगा, एक बार सम का हाफ, एक बार, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा क्या होगा, साइन ए माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन, चूंकि यहां माइनस है तो पहले a माइनस b/2 और कॉस a प्लस b/2। डिफरेंस देखिए, 2 साइन a प्लस b/2 है, चूंकि प्लस था, कॉस a माइनस b/2, यहां पे 2 साइन a माइनस b/2, पहले माइनस है, कॉस, 1 मिनट पॉज कर दीजिएगा, हो गया। तो साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, 2 साइन ए माइनस b/2 कॉस ए प्लस b/2, कॉस ए प्लस कॉस बी। चूंकि अब देखिए सिर्फ कॉस है, सिर्फ एक ही रेशियो है तो कॉस में आएगा, हाँ, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2, cos a plus cos b is 2 cos a plus b/2 cos a minus b/2। लास्ट है cos a माइनस cos b, ये होता है -2 sin a plus b/2 sin a minus b/2। वैसे भी आपको याद है जब cos है तो एक ही रेशियो आएगा, सिर्फ cos आया, cos है तो एक ही रेशियो आया, सिर्फ sin आया। cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, cos a माइनस cos b, यहाँ माइनस आ जाता है, -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2। बहुत जगह यहाँ माइनस नहीं लिख के, बहुत जगह यहाँ माइनस नहीं लिख के यहाँ b माइनस a/2 लिख देते हैं, दैट इज द सेम थिंग, बट ये मुझे बेटर दिखने में पैटर्न लगता है। तो cos a माइनस cos b इज -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, ठीक है। ये रिजल्ट, आप इसको ऐसे भी सोचिए, कभी कंफ्यूजन हो तो आपको ये तो पता है 2 cos a cos b क्या होता है, आप पुट कीजिए वही आएगा। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, आप करके देखिए। तो इसमें हमने क्या किया, साइन ए, ध्यान रखिए दोनों एंगल साइन का है, दोनों एंगल साइन का है, दोनों एंगल कॉस का है, दोनों कॉस का है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं ऐड कर सकते हैं इस फार्मूला से, साइन ए प्लस कॉस बी नहीं, इसको भी आपको या तो साइन में बदलना होगा या इसको भी कॉस में बदलना होगा। तो या तो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना और हम लोग इस पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और ये मैं इस चीज़ को फिर बोल रहा हूँ, जितने आप क्वेश्चंस कीजिएगा तभी याद होगा। आप इसको वो आंख बंद करके जो बोलते हैं रटना, माइंडलेस मेमोराइजिंग, उससे नहीं होगा। क्वेश्चन 1, आपको इसका वैल्यू निकालना है, साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, साइन 70 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री, और नीचे है कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में दे देता हूँ, हाफ 1/√3 √3 2। पहले 1-2 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। देखिए साइन ए के साथ तो कॉस भी आप ऐड कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो दोनों को कन्वर्ट करना होगा, दोनों को साइन में हम कर देते हैं। तो साइन 70 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 50 डिग्री, कॉस 40 साइन 50, इसको पूरे को कॉस में कर देते हैं, तो कॉस 70 प्लस साइन 40 है तो ये भी कॉस 50 हो जाएगा।
अब फायदा क्या होगा, 70 प्लस 50 120, 70 प्लस 50 120, 70 माइनस 50 20, 70 माइनस 50 20। अब जरूर कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 दैट इज 60 कॉस ए माइनस बी बाई 2 दैट इज 70 माइनस 50 इज 20 बाई 2 इज 10। ये क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो कॉस 10 से कॉस 10 कट गया, 2 से साइन 60 बाई कॉस 60 दैट इज tan 60 दैट इज √3। ठीक है, एकदम फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन है तो दोनों अलग रेशियो आएंगे, कॉस है तो एक रेशियो आता है, कॉस ए प्लस कॉस बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, तो ये आ गया tan 60 दैट इज √3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, कॉस 55 डिग्री में नहीं लिख रहा हूं, कॉस 55 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 175 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। अब देखिए किसको किससे पेयरिंग कीजिए। अब आप सोचिए 55 है 65 है, सम कितना हुआ, सम हो गया 6 5 11 120, उसका अच्छा वैल्यू होता है 120 का। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो गया, 65 में 55 गया 10, 10 बाई 2 करते हैं ना कॉस ए प्लस कॉस बी या साइन ए प्लस साइन बी में, तो वो 5 डिग्री हो जाएगा। 65 माइनस 55 इज 10, 10 बाई 2 5, तो कहीं ना कहीं ये 175 है, तो 5 और 175 एलाइड है, तो कहीं ना कहीं पेयर होगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, ये क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 दैट इज 60 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, 65 में 55 गया 10, 10 बटा 2 प्लस कॉस 175, कॉस ए प्लस कॉस बी यही होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब क्या होगा, 2 cos 60 इज हाफ इंटू cos 5 प्लस cos 175, बेसिकली आ गया cos 5 प्लस cos 175। अब इसको कर दीजिए एलाइड से, cos 180 माइनस 5, तो ये कितना हो जाता है, इवन मल्टीपल है, cos ही रहेगा, 180 माइनस 5 सेकेंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव, तो माइनस cos 5 यानी 0, cos 5 माइनस cos 5 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि पेयरिंग करने पे चीज़ें एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएं। ये ध्यान रखिए बस कि सम का हाफ एक प्रॉपर वैल्यू आए, डिफरेंस का हाफ जो है वो दूसरे से नलीफाई हो जाए। ठीक है, चलिए पेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उल्टा पेयरिंग कीजिएगा तो बनेगा, बट वही क्वेश्चन आपको डबल ट्रिपल टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a, साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 5a डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a प्लस कॉस 5a, ये इक्वल है tan 3a। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, पेयरिंग करना है, पेयरिंग ऐसा कीजिए कि कुछ कॉमन निकले, क्योंकि इसमें 4 टर्म है, अगर 1 को 2 से कीजिएगा और 4 को 5 से एक साथ तो कोई फायदा नहीं है। 1 को 5 से कीजिए तो सम 6 हो गया, डिफरेंस 4 हो गया, इन दोनों को कीजिए तो सम 6 हो गया, डिफरेंस 2, तो एटलीस्ट एक चीज तो हमको कांस्टेंट मिल गया, दोनों का सम सेम है। इसमें भी 1 को 5 से करेंगे तो सम 6 हो गया, और इसको भी करेंगे तो सम 6 हो गया, जिससे कुछ कॉमन हमको मिल जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन 5a प्लस साइन 2a प्लस साइन 4a, ये पैटर्न कर दिए। कॉस ए प्लस कॉस 5a प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 4a, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कटेगा तभी वो tan 3 आएगा। अब देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो 6a बाई 2 3a, क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 है। अब देखिए इसको भी करेंगे साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस
a माइनस बी बाई टू, तो 4a माइनस 2 है, 2a बाई 2 इज a। ठीक है, अब इसको देखिए, cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 3a cos a माइनस b बाई 2, दैट इज 2a। cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2a। अब देख लीजिए क्या कॉमन आया, ऊपर में 2 sin 3a कॉमन हो गया, तो बचा cos 2a प्लस cos 1, नीचे में 2 cos 3a कॉमन आ गया, तो बचा cos 2a प्लस cos a। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, cos 2a प्लस cos a बाई cos 2a प्लस cos a, 2 से 2 कैंसिल, sin 3a बाई cos 3a, ये आ गया tan 3a जो आपको चाहिए। तो एडिशन इज इंपॉर्टेंट, फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, बट ये थॉट आपको रखना होगा कि कब किस टर्म से ऐड करें इसको इससे, बिकॉज सम 5 है इसमें भी, सॉरी हाँ सम 5 है इसमें भी, सम 5 है। जैसे ये जो है इसको देखिए, इसमें है a और 5 है, 6 से हो गया सम, इसमें भी 6 से हो गया, तो सम अगर सेम है तो एटलीस्ट उसको हम कॉमन ले सकते हैं। उस तरह कीजिएगा तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, ये भी अच्छा सिंपल है बट ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव दैट साइन ए माइनस बी बाई 2 इज 0। यही है, हाँ ठीक है, ये ठीक है। मैं लिखा हूं cos a इज इक्वल टू cos b, इसको मिटा दीजिए, cos a इज इक्वल टू cos b। ठीक है, प्रूव करना है साइन a माइनस बी बाई 2 इज 0। बहुत तरीका है, एक तो आपको ऑब्जर्वेशन देख के कर सकते हैं, जब साइन a साइन b के बराबर है तो एक पॉसिबिलिटी है a b के बराबर, तब ये भी सही होगा, a b के बराबर होगा तो साइन 0 तो 0 होगा ही, बट ये तो बच्चा वाला मेथड हो गया। अब देखिए, अगर साइन a इज इक्वल टू साइन बी है तो साइन ए माइनस साइन बी बराबर 0 होगा। ठीक है, एंड साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, ये होता है 2 साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरे वाले को देखिए, मैं दूसरा भी यही लिखता हूं चूंकि वहां लाइट का इशू, cos a इज इक्वल टू cos b है तो cos a माइनस cos b इज 0। इसका क्या एक्सपेंशन होता है cos a माइनस cos b का, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 इज 0। अब आप ध्यान से देखिए एक चीज, दोनों में ये टर्म कॉमन है, तो अगर मान लीजिए इसको 0 होना है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये 0 हो गया तब तो हमारा बात हो गया, वही हमको प्रूव करना है। मान लेते हैं ये 0 नहीं है, मान लेते हैं ये 0 है, cos a प्लस बी बाई 2, बट दिक्कत क्या है कि अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं है, दोनों सेम चीज है, इसका मतलब इसको 0 होना होगा क्योंकि ये भी 0 है। तो अब देखिए cos ऑफ a प्लस बी बाई 2 और उसी समय साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 दोनों 0 नहीं हो सकता है। cos थीटा अगर 0 हो गया तो साइन थीटा 0 नहीं हो पाएगा, चूंकि वी नो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो किसी एंगल पे ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तब सम 0 हो जाएगा, बट सम 1 होना है। इसका मतलब ये और ये एक साथ 0 नहीं होंगे, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन है ये टर्म यही 0 होगा। इसका मतलब साइन a माइनस बी बाई 2 विल बी 0। फिर से समझा रहा हूं, ये नहीं 0 अगर है तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, क्योंकि इसको आप बोल रहे हैं 0 नहीं है, बट ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए दिस हैज टू बी 0। तो साइन a माइनस बी बाई 2 इज 0। ठीक है, लाइक थोड़ा सोचना है। मैथ्स इज ए सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स थिंकिंग,
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, आपको फार्मूला नहीं भी पता है तो आप अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन अपने थॉट से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? इफ साइन ए इज इक्वल टू n इंटू साइन बी, साइन ए इज इक्वल टू n इंटू साइन बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई tan a माइनस बी बाई टू। ठीक है, tan a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई tan a माइनस बी बाई टू। बहुत तरीका है बनाने का। एक तो पहले आप इससे स्टार्ट कीजिए, इससे आप स्टार्ट कीजिए, tan a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई tan a माइनस बी बाई टू। इसको क्या लिख सकते हैं? साइन, तो साइन a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस बी बाई टू। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन a माइनस बी बाई टू। अब क्या है, चलिए यहीं हम कर देते हैं, 2 लगा दिए दोनों तरफ, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, ये हो गया 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब उससे एक्सपेंड की, चलिए हम कर देते हैं इसको, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ऊपर में आ जाएगा साइन ए प्लस बी, जब इसको ऐड करेंगे तो बी से बी कट गए ए। ठीक है, फिर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कट जाएगा तो ये बी आ जाएगा। नीचे देखिए 2 कॉस ए साइन बी, इसमें क्या होता है, साइन ए प्लस बी ये माइनस हो जाता है तो साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी। अब देखिए साइन ए की जगह जहाँ जहाँ है n साइन बी लिख दीजिए, तो n साइन बी प्लस साइन बी प्लस n साइन बी माइनस साइन बी, तो ये n प्लस 1 बाई n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 साइन ए कॉस बी से एक्सपेंड हो गया, 2 कॉस ए साइन बी से हो गया, एक में प्लस एक में माइनस, ये आ गया। दूसरा है, आप इसी को सेम चीज़ को, ये जो साइन ए, सेम क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, साइन ए बाई साइन बी ये कितना है, n बाई 1। यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये क्या हो जाएगा, इफ़, मैं लिख देता हूँ, इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई टी, देन कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। यूज़ कर लीजिए, साइन ए प्लस साइन बी बाई साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू n प्लस 1 n माइनस 1। ये जब कीजिएगा साइन ए प्लस साइन बी, फिर वही आ जाएगा, देखिए ना, साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन, तो आंसर n प्लस 1 बाई n माइनस 1 ही आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ट्राई करना है a प्लस बी बाई टू लाने का, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि 2 साइन ए कॉस बी जो होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, चलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो 7th 8th में पढ़े थे वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 1/3, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज 1/3 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज 1/4। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन ए 24/25, ऑप्शन बी 13/25, ऑप्शन सी 12/13, ऑप्शन डी नन। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा 1/3, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा 1/4। ठीक है, अब देखिए इसमें आप इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा साइन ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी, तो उससे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा है और एक तरह साइन कॉस अलग अलग है, तो इसमें डायरेक्टली साइन अल्फा और कॉस बीटा का वैल्यू निकालना आसान नहीं। अब इसको कन्वर्ट कीजिए कॉस अल्फा में, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो दैट इज़ वेरी लेंदी।
अगर हम एडिशन इसमें लगा दें साइन ए प्लस साइन बी, क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये है 1/3। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब ध्यान से देखिए, जब इसमें आप ये दोनों फैक्टर सेम आ गया, 2 सेम है, अब मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो आ गया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 1/3 इंटू 4/1। डिवाइड किए 1/4 से, यानी मल्टीप्लाई किए 4 से, तो 4/3। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज 4/3, यही होगा 1/3 इंटू 4 4/3। ठीक है, अब आप याद कीजिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने बताया था, साइन ऑफ यू हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, और tan उसका हाफ का दिया हुआ है। साइन ऑफ एनी एंगल, tan उस एंगल का हाफ दिया हुआ है। क्या एक रिजल्ट था? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस, ये मैंने आपको बताया था मल्टीपल वाले में। कैसे प्रूव किए थे इसको? 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखे थे, फिर कॉस थीटा ऊपर नीचे कर दिए थे। ठीक है, ये हो गया। तो ये साइन 2, इसी तरह कॉस का भी एक था, ये था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दो इंपॉर्टेंट था। जब tan थीटा में दिया है तो साइन 2 थीटा में आप निकाल सकते हो। तो अगर हमको इसको यूज कर लें तो 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट इज 4/3, 1 प्लस ये 4/3 है तो 16/9 आ गया। तो 8/3 डिवाइडेड बाई 25/9 मीन्स 8/3 इंटू 9/25, तो ये हो गया 3 8 24/25, ऑप्शन ए। यही रिजल्ट इसमें इंपॉर्टेंट था जो हमने कराया था। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसमें tan में दिया है तो tan थीटा और साइन 2 थीटा इससे कनेक्टेड है, और tan थीटा और cos 2 थीटा इससे कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, अराउंड 60-70% ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। कुछ कुछ बचा है, जैसे सीरीज बचा है, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज बचे हैं, कुछ रेंज बचे हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो मुझे लगता है ग्राफ, वो बचा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा, सॉरी भाई उसको फिर से लिख देता हूँ इस थोड़ा, कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर, दिस इज k इंटू कॉस 2 थीटा, k इंटू कॉस 2 थीटा, एंड k का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो साइन 3 थीटा में साइन थीटा आता ही है, तो पहले इसको एक्सपेंड कर लें। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा स्क्वायर, माइनस ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या आ गया? 3 साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 4 ये साइन क्यूब है और ये साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ही है ना, हाँ, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 9 प्लस 16 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 3 12 दूना 24 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, माइनस 16 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4 3 12 दूना 24 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 9 माइनस 9 ये तो कट गया। अब देखिए 16 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये लिखे, ये लिखे। अब ये देखिए माइनस 24
साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 24 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यही होगा ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा को हम a मान लें, कॉस स्क्वायर थीटा को b मान लें, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस 24 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्यों कर रहे हैं ये, हमको कॉस 2 थीटा के टर्म में चाहिए, एंड कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 16, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये उसका माइनस है, तो माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया, प्लस 24 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, तो 24 कॉस 2 थीटा माइनस 16 कॉस 2 थीटा, दैट इज 8 कॉस 2 थीटा, के बराबर आ गया 8, के का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, हमने इसको cos 2 थीटा के टर्म में लिखा, तो दिस इज माइनस 16 cos 2 थीटा, दिस इज 24 cos 2 थीटा, तो 24 माइनस 16 इज 8, तो 8 cos 2 थीटा, वो k cos 2 थीटा बोल रहा था, मतलब k बराबर 8। ठीक है, तो हमने 6-7 क्वेश्चन किए। अब एक मैं होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। लाइए, अगले क्लास से जो बेसिक आइडेंटिटीज़ के जितने पोर्शन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज़ के जितने भी छोटे बड़े टॉपिक थे, सब हमने किया है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एज सच आइडेंटिटीज़ में नहीं आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का सम कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू हाफ, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज हाफ, कॉस 2 थीटा प्लस cos 2 phi is equal to 3/2, sin 2 theta plus sin 2 phi is half, cos 2 theta plus cos 2 phi is 3/2. Then you have to find the value of cos square theta minus phi. Option A 3/8, option B 5/8, option C 3/4, and last option 5/4. sin 2 थीटा प्लस sin 2 5 हाफ, cos 2 थीटा प्लस cos 2 5 is 3/2, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। सारा हमने एक एक क्वेश्चन करवाया, एक एक आपको चीज़ बताया, याद रखना प्रैक्टिस करना आपको है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ को कैसे जोड़ते हैं वो डिस्कस करेंगे। 2 क्लास उसमें हम लोग लेंगे, एक में हम लोग एडिशन वाला करेंगे, एक में प्रोडक्ट वाला करेंगे। तो अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, PYQs बनाते रहिए। वैसे लास्ट में 3-4 क्लास फुल्ली PYQs का ही होगा, अंतिम 3-4 क्लास जो होगा, तो डोंट वरी, क्लास अच्छे से अटेंड कीजिए। थैंक यू।